चिंकी अपनी सौतेली माँ सविता के साथ रहती थी। सविता का व्यवहार चिंकी के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। वह हमेशा उससे बुरा व्यवहार ही करती थी, उसे हमेशा डांटती रहती थी, जिसकी वजह से चिंकी काफी परेशान और उदास रहती थी। लेकिन बेचारी जाए तो जाए भी कहाँ। सविता दिन रात चिंकी से काम करवाती रहती थी। घर का सारा काम चिंकी अकेली ही किया करती थी। चिंकी का हाथ वहाँ बिल्कुल भी नहीं बटाती थी और ऊपर से उसे डांटती थी सो अलग। चिंकी जब भी काम से फ्री होती थी तो वहाँ पास के जंगल में चली जाया करती थी। वहाँ जंगल घर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। चिंकी उसी जंगल में जाया करती थी क्योंकि उस जंगल में उसे सुकून व शांति मिलती थी। वहाँ पर उसे परेशान करने वाला भी कोई नहीं था, ना ही उसकी माँ उसे डांटती थी, इसलिए वहाँ उसी जंगल में चली जाया करती थी। उस जंगल में उसकी एक दोस्त भी थी, चुड़ैल दोस्त। उसे अपने घर की सारी बातें बताती थी। उसकी माँ उसके साथ क्या क्या करती है वह सारी बातें उस चुड़ैल को बताती थी। वह चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरती थी क्योंकि चुड़ैल भी उसे नहीं डराती थी और उस चुड़ैल भी उसकी मदद करती थी। जब भी चिंकी को भूख प्यास लगती थी तो चुड़ैल उसे खाना भी खिलाती थी और उस जंगल में घुमाती भी थी। दोनों उस जंगल में घूमते थे, दोनों को बहुत ही मजा आता था। चुड़ैल भी चिंकी के साथ बालक ही बन जाया करती थी। उसका भी कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह चिंकी के साथ रहना पसंद करती थी। गांव के किसी भी इंसान को वहां नहीं दिखती थी, सिर्फ और सिर्फ चिंकी को ही वहां दिखती थी। वह चिंकी के साथ रहती थी, खेलती थी, दोनों साथ में ही नहाते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बेहद ही पसंद था। दोनों जब साथ में रहते थे तो उनका समय कब बीत जाता था उन दोनों को पता भी नहीं लगता था। चुड़ैल को चिंकी में अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए चिंकी में हमेशा वह अपनी बेटी को खोजा करती थी। चुड़ैल चिंकी से बहुत ही प्यार करती थी। जब भी रात होती थी तो चिंकी जंगल से घर को चली जाती थी। चुड़ैल को बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन की बात है, जब चिंकी रात को अपने घर को जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती और कहती है कि तू इतनी लेट रात को आई है, इसलिए मैं अब तुझे खाना नहीं दूंगी। दिन रात जंगल में ही पड़ी रहती है, पता नहीं घर का काम कौन करेगा। मैं घर का काम तुझे ही करना होगा, कल जल्दी उठना तभी खाना मिलेगा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। यह सब चुड़ैल देख रही होती है। चुड़ैल को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी सौतेली माँ उसको खाना भी नहीं दे रही है। चुड़ैल के मन में बहुत ही होता है और वहाँ चिंकी की दया लेने लगती है। उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वह चिंकी के बारे में सोचती है कि पहले मुझे चिंकी को खाना खिलाना होगा। इसलिए वहाँ चिंकी जब रास्ते से गुजर रही होती है तो वहाँ बहुत सारा खाना ले आती है। यहाँ देखकर चिंकी कहती है, अरे यहाँ तो मेरी चुड़ैल दोस्त का ही काम होगा, वही ऐसा काम कर सकती है, मेरे लिए खाना तो वहीं भिजा सकती है, लेकिन मुझे आसपास तो वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही, फिर यहाँ खाना कैसे यहाँ पहुँचा। इधर चिंकी की सौतेली माँ भी खाना देखकर हैरान हो जाती है। इतने में चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वहाँ डरने लगती है और चिल्लाती है, अरे कोई तो मुझे चुड़ैल से बचाओ, ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ गई, चुड़ैल चुड़ैल कोई तो मुझे चुड़ैल से बचाओ। वहाँ चुड़ैल से डरने लगती है। चुड़ैल उससे कहती है कि तुम बहुत ही गलत कर रही हो, तुम्हारी ना तो कोई बेटी है ना ही बेटा, तुम्हारा है कौन, सिर्फ चिंकी ही तुम्हारी अपनी है और तुम इसी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अगर तुम चिंकी को एक माँ का प्यार दोगी तो वहाँ भी तुम्हें एक माँ की नज़र से देखेगी और तुमसे प्यार करेगी। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में है कौन, सिर्फ चिंकी ही तुम्हारी अपनी है और तुम उसके साथ ऐसा करती हो, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। तुम आगे जाके किसके सहारे जियो, चिंकी ही है जो तुम्हारा सहारा बन सकती है। उसको एक माँ का प्यार दो, तुम्हें भी एक बेटी का प्यार मिलेगा। इसलिए आज से ही चिंकी को अपना लो और उससे आज से ही ऐसा बर्ताव करना बंद कर दो। तुमने अगर ऐसा बर्ताव करना बंद नहीं किया तो मैं चिंकी को अपने साथ दूसरे शहर में ले जाऊंगी और हाँ, तुम यहीं पर रहना अकेली ही, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा और तुम अकेली ही जिंदगी बिताना। और अब मैं जा रही हूँ। चुड़ैल यहाँ कहकर चली जाती है। चिंकी की सौतेली माँ को बहुत ही दुख होता है कि वह चिंकी के साथ बहुत ही गलत कर रही थी। चुड़ैल ने जो बात भी कही वह बिल्कुल सही थी कि चिंकी के अलावा उसका इस दुनिया में है कौन जो उसे अपना मान सकता है। उसने सोच ही लिया था कि अब वह चिंकी को एक माँ का प्यार देगी और वह अपनी बेटी को अब कभी भी दुखी नहीं करेगी। दूसरी सुबह होते ही सविता अपने घर का सारा काम कर लेती है। चिंकी उठी भी नहीं थी और सविता ने सारा काम खत्म कर लिया था। जैसे ही चिंकी उठती
देखती है सविता उसको अपने गले से लगा लेती है। यहाँ देखकर चिंकी बहुत ही खुश होती है, उसकी आंखों से आंसू झलक आते हैं। तभी सविता उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन आज से मैं तुझे एक माँ का प्यार दूंगी, तू ही मेरी बेटी है, इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा है कौन। यहाँ सब देखकर चिंकी बहुत ही खुश होती है कि उसकी सौतेली सविता माँ जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी वह अचानक कैसे बदल गई। जिस माँ को उसे प्यार की तलाश थी वह उसे मिल चुका था। अब वह जंगल में भी बहुत ही कम जाती थी। चुड़ैल को भी बहुत ही खुशी होती है कि उसकी दोस्त को एक माँ का प्यार मिल जाता है। चुड़ैल का भी अब टाइम आ चुका था, उसकी आत्मा को शांति यानी कि उसे मुक्ति मिलने वाली थी। यहाँ सब देखकर चुड़ैल को मुक्ति मिलने में जरा सी भी देर नहीं लगी और वह हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।